सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सत्स्वरूप न्यायचर निजनाम सत्स्वरूप आनंद पद न्यायचर निजनाम। यह ग्रंथ हमारा चल रहा है इस चतुर्मास सत्संग में शिरपुर महाराष्ट्र में। अभी तक 10 भागों में हमने इस ग्रंथ को यानी वीडियो बनाए 10। अब ये 11वां वीडियो आपके सामने है। राम राम कह मिलत है सो प्रगट कहूं तोय, गत मुगत लग पहुंच है आगे पहुंचन कोय, आगे पहुंचन कोय वचन मानो सब आई। ध्रुव रटियो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में जाय सरब कहूं जोय। राम राम के मिलत है सो प्रगट कहूं तोय। इसके पहले महाराज ने इसी विषय में कहा था, राम कहे सतिया जले मूक कहो किसी जाय, और संत प्रहलाद ध्रुव मिले कौन पद माय, मिले कौन पद माय सोज यो अर्थ बताओ, और निरंकार की पहुंच सोच निर्णय सब लाओ। सुख राम वस्तु गुण ना छिपे खाया नर उर्माय, और राम कहे सतिया जड़े मोक कहो किसी जाए। इसका निर्णय महाराज यहां कह रहे हैं कि राम राम कहे मिलत है। जो अब एक श्वास में लो या 2 श्वास में लो, एक श्वास में तो लेंगे ही नहीं, जब श्वास अंदर जाएगी तभी तो राम राम कहेंगे। तो कोई कहते हैं कि ये एक श्वास में ले रहे हैं, हम 2 श्वास में ले रहे हैं। कोई 1-2 नहीं है, दोनों श्वास में ही लिया जाता है। यानी पहले श्वास अंदर भरी जाती है तब राम राम कहते हैं। राम राम कहे मिलत है सो प्रगट कहूं तोय। जो राम राम बिना देर से रटन करते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो महाराज कहते हैं या तो गति होगी या मुक्त होगी। 4 मुक्ति है, श्लोकता, समीपता, सायुजता, स्वरूपता और गति नाम स्वर्ग। या तो स्वर्ग में जाएंगे या वैकुंठ में जाएंगे। बंद मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन बोई, यहां लग सकल खबर ले आया आगे न जाना कोई। अब ये बंद मुक्त तक को ज्ञान सबको है, यहां लग ज्ञान सकल सोई लाया आगे न जाना कोई। मोक्ष की बात बहुत बिरले ही मोक्ष में गए हैं। अब हमें तो ये बंद और मुक्त के आगे जाना है, और ये राम राम तो बंद और मुक्त तक ही ले जा रहा है। गत मुगत लग पहुंच है आगे पहुंचन कोय, आगे पहुंचन कोय वचन मानो सब आई। महाराज कह रहे हैं कि हे राम राम रटन करने वालों, मेरा वचन आप मानो। ध्रुव रटियो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाई। ये प्रहलाद जी और ध्रुव जी जिन्होंने कितना राम राम रटन किया, ये तो मोक्ष में नहीं गए, ये तो स्वर्ग में बैठे हैं। ध्रुव जी तो आकाश में अडल पद को प्राप्त किए बैठे हैं। सुखराम सती सतवाड़ में जाय सरल कहूं जोय। ये सतिया जो राम राम कहते जलती है। अब अंत समय तो उनके मुख से राम नाम निकला। अब अंत समय राम, हमें बहुत बार आजामेल का उदाहरण समझाया जाता है कि आजामेल अंतिम समय में वो भी राम नाम नहीं लिया, वो भी उसने अपने बेटे का नाम लिया, राम नारायण राम नारायण राम नारायण। बढ़ती उम्र में उसको बेटा हुआ
संतों के आशीर्वाद से। और जब किसी उम्रदराज आदमी को बेटा होता है तो बेटे पे बहुत प्रेम रहता है, स्वाभाविक है। अजामिल का भी अपने बेटे के ऊपर अति प्रेम था। एक क्षण भी वो आंखों से दूर अगर होता तो वो दुखी होता। तो ऐसे उसकी आदत बन गई थी, राम नारायण कहाँ हो, राम नारायण कहाँ हो, राम नारायण। तो ऐसे करते करते उसके प्राण छूट गए। बड़े चाव से हमको ये दृष्टांत समझाते हैं। क्या राम नारायण करते करते अजामिल क्या मोक्ष में गए? हाँ, गति हो गई, गति तो होगी। एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है। राम नाम का कोई बुरा असर न किसी पे हुआ न होगा, मगर हमें तो अभी ये नैनचर के लिए हमको राम नाम रटन करना है वेद से। इस स्वरूप आनंद पद का हम विषय समझ रहे हैं। यहाँ पे पार ब्रह्म तक की साधना और सदगुरु मेहर से आनंद पद की प्राप्ति, दोनों में महाराज भिन्नता, दोनों का अंतर बता रहे हैं। ये कोई लड़का था और अच्छा तो कभी काम करता नहीं था, बुराई बुरा काम करता था। माता पिता तंग आ गए उसकी इस आदत से। हर दिन कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करता। एक दिन कोई संत गांव में आए। अब ये माता पिता जाके अपने बेटे का दुखड़ा रोने उस संत के पास गए कि कोई ना कोई उपाय करो महाराज, नहीं तो हमारा बेटा बिगड़ जाएगा। ये भी काम वो अच्छा नहीं करता। तो संत ने कहा, आप वैसे भी उस बेटे से तंग आए हो तो आपका बेटा कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, मेरे पास रहेगा तो जरूर कोई न कोई लाभ होगा। तो माता पिता ने भी सोचा कि चलो ऐसे इधर कुसंग के कारण बेटा और ज्यादा बिगड़ेगा, इससे तो इसको संत के पास कुछ दिन के लिए रख दे। संत ने उसको कहा, बेटा मेरे पास रहना पसंद करोगे? उस लड़कों ने कहा, देखो भाई मेरी दो शर्तें हैं, अगर तुम मेरी दो शर्तें मानोगे तो मैं आपके पास रहूंगा। तो बताओ। मुझे राम नाम लेने के लिए नहीं कहना, ये मेरी पहली शर्त। दूसरी शर्त, मैं जो भी कुछ करूं मुझे टोकना नहीं। संत ने कहा, ठीक है, आप राम राम मत लो और आप जो भी करोगे मैं टोकूंगा नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं खुशी से आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। अब वो संत के साथ रहा, बहुत दिन हो गए। एक दिन जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। संत ने कहा, बेटा मेरी खातिर एक बार राम राम लो। उसको तो इस नाम से पहले से ही चीड़ थी। वो कहने लगा, इससे क्या होगा? बहुत लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं कि भी राम नाम का रटन करो तो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, संगत में चलो तो इससे क्या होगा। क्या बिना कुछ फायदे के आप कोई काम कर नहीं सकते? जब उसको उल्टा पूछा जाए, पूछना पड़ेगा कि आप तंबाकू खाते हो? हाँ, क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? हाँ, क्या फायदा? क्या बताएंगे फायदा? उसमें तो नुकसान ही नुकसान है। जब आप बिना फायदे के बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, तो बिना मतलब का राम नाम नहीं ले सकते। हालांकि इसमें तो फायदा ही फायदा है और वो बीड़ी तंबाकू में नुकसान ही नुकसान है। फिर भी
लोग समझते नहीं इस बात को। मूढ़ मूर्ख को जीवरे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में देवे जन्म गमाए। या ज्ञानी जीव मूर्ख जीव इस बात को समझते नहीं है और अपना जन्म गंवा देते हैं। तो लड़का कहने लगा, महाराज मैंने आपको तो पहले ही कहा था, देखो बेटा मेरी खातिर तुम एक बार राम नाम नहीं ले सकते, जबकि इतने दिनों से मैंने तुम्हें बहुत प्रेम दिया, तुम्हारी हर बात मानी, तुमने जो कुछ भी किया हो मैंने तुम्हें करने दिया, कहीं भी रोक टोक नहीं लगाई। तो मेरी खातिर बिना फायदा तोटे सोचे तुम राम नाम नहीं ले सकते। हाँ ये बात तो हो सकती है, कहो राम। तो उसने भी कहा राम। संत ने कहा बन गया तुम्हारा काम। अब तुमने ये राम नाम को लिया तो तुम्हारा सारा काम बन गया, आगे की तुम्हारी सारी यात्रा सुकर हो गई। तो उसने कहा कैसे? जो राम नाम आपने लिया है इसके बदले तुम्हें कोई कुछ भी देना चाहे तो नहीं लेना, मेरी इस बात को याद रखना। अब इसको गुरु मंत्र समझ के अपने हृदय में उतार लेना। इसके बदले अगर तुम्हें जो तुमने राम नाम लिया है इसके बदले कोई तुम्हें कितनी भी भारी से भारी वस्तु देनी चाहिए या बड़ा सा बड़ा लाभ तुम्हारा होवे तो भी वो लाभ नहीं लेना, वो वस्तु नहीं लेना। ऐसे कहके दोनों घर पे आ गए। अब उस लड़के को लेके माँ बाप के पास गया और कहा कि तुम्हारा बेटा सुधर गया है, अब इसे अपने पास रखो, काफी इसको मैंने अच्छी शिक्षा दी है। अब कुछ दिनों के बाद वो लड़का मर गया। अब लड़का मरने के बाद वहां तो यमराज के पास सबको अपना पाप पुण्य का हिसाब वहां पे होता है, वहीं जाना पड़ता है। यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त को देखो जरा इसका खाता देखो क्या क्या लिखा है, आगे इसको हम भेजे। तो चित्रगुप्त ने कहा और तो इसके खाते में कुछ नहीं है, इसने पाप ही किया है, बुरे ही काम किए हैं, केवल एक बार इसने राम नाम लिया है, बस दूसरा तो कुछ नहीं। फिर यमराज ने कहा चलो भाई, अब वहां की रीत ऐसी है, पहले अच्छे अच्छे जो कार्य है उसका फल भुगताते हैं, यानी पहले स्वर्ग में भेजते हैं और फिर भेजते हैं नरक में बुरे कर्म भुगतने के लिए। तो यमराज ने पूछा एक बार तुमने राम नाम लिया, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? अब उसे अपने गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने तो कहा था राम नाम बंद के बदले जो भी कुछ देना चाहे तो लेना नहीं। अब ये कहने लगा मुझे क्या पता इसके बदले में क्या मांगना पड़ता है, ये कितना कीमतवान है, आप ही दे दो जो देना है, यानी न्याय आप ही करो। यमराज सोचने लगा राम नाम का फल क्या है ये तो मुझे भी पता नहीं, चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यमराज और वो लड़का दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तो सृष्टि रचना के कार्य में सदा लीन रहता हूं, मुझे क्या पता राम नाम का महत्व क्या है। हाँ आप ऐसा करो शिव जी के पास जाओ, वो राम नाम का रटन बहुत करते हैं, उसको पता होगा। अब लड़का और वो यमराज और ब्रह्मा जी तीनों आए शिव जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंदर भी इच्छा जगी कि भाई राम नाम का फल क्या मिलता है।
ये अब शिव जी के मुख से सुने। तीनों शिव जी के पास आए। शिव जी कहने लगे, मैं राम नाम को, मेरा बड़ा प्यारा मंत्र है, मैं इस नाम को लेता तो हूं, मगर इसका क्या फल है ये मुझे पता नहीं। चलो हम जिसका नाम है उसी के पास जाए। अब सब गए भगवान विष्णु के पास, लड़का, यमराज, ब्रह्मा जी और शिव जी। अब भगवान विष्णु कहने लगे, ऐसा करो तुम इस लड़के को मेरे ही पास भेज दो, फिर देखेंगे इसका क्या फल होता है। कहने का मतलब राम नाम करने वाला, उसकी गति अवश्य होगी। अब विष्णु रहते हैं वैकुंठ में, वैकुंठ तक तो वो पहुंच ही गए। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि गत मुगत लग पहुंच है, आगे पहुंचन कोय, आगे पहुंचन कोय, बचन मानो सतभाई। ध्रुव रट्यो प्रहलाद सुर क्यों बैठा जाई, सुखराम सती सतवार में जायर बैठे आए, और राम राम कह मिलत है, सो प्रगट कहूं तोय। तो महाराज ने राम नाम की महिमा जरूर करी है, मगर केवल वाणी के द्वारा राम राम रटन करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, गति जरूर होगी। सत बोला की घट की, सत धर्मो नाय, जगत बराबर संत हुआ, वाप कड़ो जग माय, वाप कड़ो जग माय, संत या टेकन धारे, वो पद है करतार काल होए होई मारे, सुख राम ब्रह्म लग ठोड़ रे, आगे कबहु न जाय। राम नाम सत कहे, संत रटे यो नाय। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। सत बोलिया की गत की, सत्य धर्म यो नाय। मृत्यु पुराण हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत है। ये राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है, ये जगत की टेक है, ये सत्य धर्म नहीं है। यानी राम राम कहने से गति होगी, राम नाम सत्य नहीं है, ये गति मुक्ति तक ले जाने वाला नाम है। सत बोलिया गत कहे, सत्य धर्म वो नाय, जगत बरोबर संत हुआ, या पकड़ो जग माए। अब जो कोई संत इस नाम को पकड़ के भक्ति करता है वो जगत के बराबर हुआ, जगत में और उसमें कोई अंतर नहीं। वहां पकड़ो जग माए, संत या टेक न धारे। जो सच्चे संत है वो इस टेक को धारण नहीं करते। संत तो नियंचन की ही साधना करते हैं, नियंचन जागृत करने के लिए ही राम राम लेते हैं। संत या टेकन धारे, वो पद है करतार काल होए वही मारे। अब राम राम से जहां तक जाएंगे वो करतार का पद है, वही करता रहे, वही सबको बनाने वाला है, वही सबको मिटाने वाला है, वही काल बन के सबको मारता है। उस पद में जाके ज्यादा से ज्यादा ये राम राम करने वाले जाएंगे। सुख राम ब्रह्म लग दौड़ है, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म पर्यंत ये राम नाम का रटन करने से जाएंगे। दोनों श्वास में भी रटन कर रहे तो ब्रह्म तक ही जाएंगे, अगर सदगुरु नहीं मिले तो। आगे कबो न जाए राम नाम, सत कहे सत रटे यो नाय। संत इसका रटन नहीं करते, संत नियंचन की बात करते हैं। पड़े जगत में भीड़ आन राजा की देवी,
यूं नर नारी आन राम शरण सब लेवे, राम शरण सब लेवे गत मुँह गति को न्याव, ब्रह्म सारे सुन होई गत मुगत को न्याव, ब्रह्म सारे सुन होई, जू राजा बस जान खेत घर देवे सोई, ज्ञान धर्म योगीश को राजा को धर्म न्याव, सुख राम मोक गुरु पद मिले, यूं राम ब्राह्मणी जाय। प्रमाण देके महाराज समझा रहे हैं, पड़े जगत में भीड़। पुराने जमाने में हमारे भारतवर्ष में 2000 से भी ज्यादा छोटे बड़े स्टेट थे, यानी ये राजाओं का देश था। अब राजा यानी उस नगरी का मालिक, सारा कारभार उसके हुक्म से चलता है। तो राजा की प्रजा रहती है, और प्रजा को जब तकलीफ होती या प्रजा दुखी होती है तो राजा की सौगंध खाते थे। राजा की सौगंध खाने से वो तकलीफ दूर होती थी, पीड़ा दूर होती थी, दुख दूर होता था। यानी राजा ही उनके लिए भगवान होते थे। यानी किसी को सत्यवाद भी सत्य कहना है, उस पर जोर देना है, तो राजा की सौगंध लेने लगाते थे। अगर राजा की सौगंध खाकर उसने कह दिया तो उस बात को सत्य माना जाता था। यूं नर नारी आन राम शरण सब लेवे, इसी प्रकार सब स्त्री पुरुष उस करतार परमात्मा के शरण में है, वही सबका राजा है। उसी को पूजते हैं, उसी को मानते हैं, उसी का नाम लेते हैं। गत मुगत को न्याव, ब्रह्म सारे सुन होई। अब गति मुक्ति का निर्णय ये ब्रह्म करेगा, ये करतार करेगा, और करतार तक पहुंचने का नाम ही ये राम नाम है। या तो वो गति में भेजेंगे या मुक्ति में, या तो स्वर्ग में भेजेंगे या वैकुंठ में। यूं राजा बस जहान खेत कर देवे सोई। इस प्रकार जैसे राजा के बस में सारा संसार, सारा जगत है, जहान नाम संसार। अब कोई राजा को मानता है, राजा की चाकरी करता है, तो किसी को घर देते हैं, तो किसी को खेत यानी जमीन देते हैं। अब किसी को जमींदार भी बना देते हैं, राजा की मर्जी। जिसको राजा देना चाहे वो उसको दे सकते हैं, उसका कीर्तन देखकर, उसकी सेवा देखकर, उसका भाव देखकर। इसी प्रकार परमात्मा भी उसकी सेवा देखकर, उसका भाव देखकर या तो गति यानी स्वर्ग में भेजेंगे, या मुक्ति या वैकुंठ में भेजेंगे। ज्ञान धर्म वो ऋषि को, राजा को धर्म न्याय। अब ज्ञान देना, धर्म का कार्य करना, ये ऋषि का कार्य है, और न्याय करना ये राजा का कार्य है। सुखराम मोक गुरु पद मिले, यूं ब्रह्म में, यूं राम ब्रह्म नहीं जाए। यानी राम राम करने वाले ब्रह्म में जाएंगे, और सदगुरु के शरण में जाने वाले मोक्ष में जाएंगे। धन माल बिन काज धूप की आन दिरावे, कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। कौन राजा पे जावे, जो मोक विद का मन को होई। जो मोक विद का मन हो काई, गुरु पद चाहिए सत छोड़ हर बेहद जा
पाई। सुख राम है सुख राम ज्ञान अनाद रे, सुख राम है अनाद रे, ये पद दोनों होय, एक पद करतार रे, एक गुरु पद जोय। थोड़ी लिखने में गड़बड़ है तो पढ़ने में भी गड़बड़ हो ही जाती है, दोबारा पढ़ लेते हैं। धन माल बिन काज भूप की आन दिरावे, कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। जो मोक बीद का मन हो काई, गुरुपद चाहिए सत छोड़ हद बेहद जाई। सुखराम है अनाद रे, ये पद दोनों होए, एक पद करतार रे, एक गुरु पद जोए। अनादि आदि अनादि से दो पद है, एक करतार का पद है जिससे उत्पत्ति होती है, और ये गुरु पद है, सस्वरूप आनंद पद है, जहां जाने पर जन्म नाम मरना मिट जाता है। तो महाराज ने प्रमाण देके इस भेद को समझाया है। धन माल बिन काज भूप की आन दिरावे। अब किसी को धन नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए, तो कौन राजा की चाकरी करे, कौन राजा की सौगंध खाए। अगर चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जाए। अब जिसको ज्ञान चाहिए तो वो राजा के पास कैसे जाएंगे। उसके लिए तो ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा, ऋषि के पास जाना पड़ेगा। जो जिस ज्ञान में माहिर है उसी के पास जाना पड़ेगा, तभी ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के लिए राजा के पास कोई नहीं जाएगा। इसी प्रकार धनमाल की चाहना है वही राजा के पास जाएंगे, वो गुरु के पास नहीं जाएंगे। जो चीज जिसके पास मिलेगी वहीं तो जाएंगे। कौन राजा पे जावे, जो मोक्ष बीद का मन हो काई। अब जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है वो राजा के पास नहीं जा सकते। गुरुपद चाहिए सत छोड़ हद बेहद जाए। अब जिसको गुरुपद चाहिए, जिसको सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति चाहिए, वो हद और बेहद को त्यागेगा। हद बेहद के परे वो आनंद लोक में जाएगा। तो जिसको गुरुपद चाहिए वो हद को भी छोड़ेगा और बेहद को भी छोड़ेगा। जिसको धनमाल चाहिए वो तीन लोक में ही रहेगा, यानी जिसको माया चाहिए या जिसको ब्रह्म तक जाना है वो साधना में उलझेगा, और जो सस्वरूप आनंद पद में जाना है वो सदगुरु के शरण में जाएगा। सुखराम है अनाद रे, ये पद दोनों होए। आदि अनादि से ये दोनों पद है, और एक पद करतार रे, एक गुरु पद जोए। इसमें एक पद करतार का है जहां से उत्पत्ति है, और एक पद सदगुरु का पद है। गुरुपद न्यारो सत है, जो अमर फल होए। और जड़ी अन्न सब अन्न जल जड़िया होवे। यही तो सत है, यही तो सत्स्वरूप का पद है, यही तो हमारी आत्मा का पद है। तो एक आत्मा का पद है, एक पार ब्रह्म का पद है। जहां इच्छा है आत्मा के पद में आनंद है, और यहाँ शून्य की स्थिति है और इच्छा है, और यहाँ इच्छा रहित आनंद की स्थिति है। ये दोनों पद आदि अनादि से है। अब जिसको जिस पद में जाना है वो अपना निर्णय ले। महाराज ने ये सारा ज्ञान बता दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सत्संग को यही पर विराम देते हैं। राम राम साहब।